बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। टीमों का गठन कर दिया गया है। अब सिर्फ इंतजार है 3 नवंबर का। बड़ौदा उपचुनाव में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। बड़ौदा का उपचुनाव बेहद खास बन चुका है। राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी है, तो प्रशासन के सामने कोविड में चुनाव करवाने की चुनौती है। लिहाजा जितना पसीना राजनीतिक दल बड़ौदा के अखाड़े में बहा रहे हैं, उतने ही मेहनत से अब प्रशासन भी जुट गया है। कोरोना काल में ये चुनाव बेहद अहम है और इसको सुरक्षित तरीके से करवाने का जिम्मा प्रशासन के कंधों पर है। लिहाजा इस बार बड़ौदा उपचुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग की जाएगी, जिसे प्रशासन ने 3 कैटेगरी में बांट दिया और इन 3 कैटेगरी के कुल 544 लोग पोस्टल बैलेट पेपर से अपना वोट डालेंगे, जिसमें बुजुर्गों की संख्या 400, दिव्यांग 135 और 9 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बैलेट पेपर के लिए प्रशासन ने 6 टीमें नियुक्त कर दी हैं और इन टीमों को वोटिंग करवाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। के लिए पोस्टल बैलेट देने का प्रावधान है। उसके लिए हमने 6 टीमें बनाई हैं। 5 टीम तो हमने जो 80 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके 80 प्लस के बुजुर्ग और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए बनाई है, और एक 9 पेशेंट हमारे पास कोविड पॉजिटिव के हैं। एक टीम हमने जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो उन 9 पेशेंट्स के लिए, 9 वोटर के लिए बनाई है जो कोविड पॉजिटिव। हमारी जो वोटिंग प्रक्रिया, हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, हम उनको पोस्टल बैलेट समझा देंगे कि कैसे कैसे पोस्टल बैलेट जो है उसमें क्या क्या एनवलप है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। उस पोस्टल बैलेट को हम दे देंगे उस वोटर को। वो वोटर अपना अंदर जाके उस पर टिक मार्क या क्रॉस का साइन करके लेके आएगा और वो एनवलप में सील करके वो हमें दे देगा और उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। लिहाजा कोरोना काल में चुनाव है, तो प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती है कि कोविड का असर मतदान पे ना पड़े।